क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू कॉस्टिज्म वीडियो। कल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाओ और एक बार जाकर वापस से चेकआउट कर लो। बाकी मेरा एक गोल सिंपल सा है, $500 ऑन माय चैनल। आई होप आप सब लोग अपनी वीडियोस, ये वाली मेरी वीडियोस शेयर करके वो गोल जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। कुछ भी नहीं करना आपको, मेरी पूरी की पूरी वीडियोस देखनी है। आपने कोई और वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। बाकी इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को। इस वीडियो को अच्छी मानो और अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बाकी कमेंट कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। काफी जल्दी जल्दी बोलने लग गया हूं मैं। बाकी पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था कि अपना कूजा यांग भाई साहब आ चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में। अब देखते हैं चीजें कहां स्टार्ट हुई है, कहां खत्म हुई है। तो हमने देखा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इसके पास आ चुका है। जोंगनुमा कहते हैं ये क्या है, इस बंदे की वाइब टोटली चेंज हो चुकी है। जैसा पहले था वैसा नहीं है यार। इसके पास ओमिनस फीलिंग है, कोई अजीब सी फीलिंग है जो बहुत ही भयंकर है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इंस्टिंक्ट साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये आदमी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और यहाँ पर ये अटैक कर देता है, ये सोचता है मैं एक बार में इसको नॉकआउट कर दूंगा। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होते साथ साथ ये बंदा एल डियाब्लो यूज करता है और बुरी तरह इसके पेट में घुसंड बांट देता है। फिर क्योकुशिन कराटे यूज करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जोंगनुमा कह रहा होता है इसका इंटिमिडेटिंग ओरा मेरे को मार देगा, मेरे को स्लो कर रहा है भाई। अब ऑब्वियसली बात है जोंगनुमा एक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले किसी भी ओपोनेंट के सामने इतना बढ़िया तरीके से नहीं लड़ पाएगा। और यहाँ पर भाई साहब ये धड़ाधड़ मार रहा है, बट नहीं लग रही होती है कूजा यांग को, बढ़िया नहीं लग रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको जुंजो ने बताया था कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले लोग कैसे होते हैं, और ये अंडरडॉग वाला कार्ड यूज करता है बट कोई फायदा नहीं है। स्टैट्स अभी भी थोड़े से ज्यादा जोंगनुमा के हैं तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अपर हैंड लेके बैठेगा। यहाँ पर सारे लोग सोच रहे हैं कि कूजा इतना पावरफुल था, हमें नहीं पता था कि गुकजा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार ये बंदा किसी और ओपोनेंट को तो छोड़ दो, इस माउंटेन के सामने इतना बढ़िया तरीके से लड़ रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है इस फाइट के अंदर यार, क्या बात है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर यूनियोंग जी कह रहा होता है कि कोई अनट्रेन्ड आई वाला बंदा होगा ना, उसे तो पता होगा कि शायद कूजा अपर हैंड ले रहा है, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जोंगनुमा एडवांटेज पे और गुकजा डिसएडवांटेज के ऊपर है। और यहाँ पर गुकजा पिट भी रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जोंगनुमा कहता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जुंजो ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये एक ऐसी स्टेट है जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो अनकॉन्शियस जब इंसान हो जाता है तब आ जाता है। वो बंदा सारी की सारी फाइटिंग टेक्निक्स यूज कर सकता है जो भी उसके पास है। विच मीन्स यहाँ पर अगर डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट आप लोगों ने सीख रखी हो, स्टडी कर रखी हो, तो उतने ही पावरफुल आप बन सकते हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। लेकिन ये केस तेरे लिए नहीं है यार। तू बेशक इस स्टेट के अंदर होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी तू गुकजा यांग है, तुझे सिर्फ क्योकुशिन कराटे आता है। और यहाँ पर ये भी कह रहा होता है कि है या नहीं है, लेकिन गुकजा है एक्चुअली है तो डेंजरस, इट्स ओवर, मैं इसको खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये फाइनल ब्लो देने वाला था, बुरी तरह मारने वाला था। बट हम देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर भी यहाँ पर ये किल ऑल एनिमीज वाला अटैक यूज कर देता है और क्रिटिकल हिट दे देता है जोंगनुमा की फट जाती है भाई। यहाँ पर उसके बाद में उसकी बीवी बंदी सुपर ह्यूमन क्विक ड्रॉ यूज कर लेती है, उसको काट देती है और ये कहती है इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं कर सकते। फिर सारे लोग इसके ऊपर अटैक करते हैं, यूनियोंग जी, चिन्हो के जैंग, चिन्योंग जैंग। और यहाँ पर लास्ट फिर चिन्हो की यांग करता है थंडर शोल्डर थ्रो, इसको उठा के फेंकता है और बुरी तरह मुक्की मुक्की मार देता है भाई, तोड़ देते हैं लोग, इसे खत्म कर देते हैं। और ये कहते हैं क्या मैं हार गया हूँ सच में। और यहाँ पर सारे लोग सोच रहे हैं कि माउंटेन फॉल हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है, नहीं बच सकता। ये सोचते हैं हम जीत गए, हमने डिफीट कर दिया, युंजो को भी डिफीट कर देंगे। और ये लेटे सोचता है कि क्या मैं सच में हार गया हूँ। यहाँ पर ये लोग गुकजा को पकड़ के खड़े होते हैं। यूनियोंग जी कहता है कि जिनियन ली तो है ना गुकजा के साथ रहे, हम बाकी सामान संभालते हैं, हम लोगों को संभालते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं ये मोटा खड़ा हो रहा होता है जोंगनुमा, और पास की एक सीन के अंदर ये बंदा इतना पावरफुल हो चुका है कि इसने इतने सारे लोगों को मार दिया। ये कहते हैं मेरे साथ क्या कर दिया तूने। इस पे यून कह रहा होता है ये एक एक्सपेरिमेंट है, तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस ले लेता हूँ। जिसपे कहता है वापस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वैसा तो मैं बनूंगा ही नहीं बॉस, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा एज एन माउंटेन, सच्ची। और इसी के साथ यहाँ पे वार्निंग कार्ड आ जाता है। हम देखते हैं ये बहुत ही ज्यादा वायलेंटली इसका पोटेंशियल राइज अप हो रहा है और ये बंदा मास्टरी की कगार पे पहुंच चुका है, इसने मास्टरी अचीव कर ली है भाई साहब, क्या लग रहा होता है। बट यहीं पे साथ में हम देखते हैं यहाँ पर यूई जीन ग्योंग भी आ जाता है उसकी पूरी गैंग के साथ, और ये लोग इसके ऊपर अटैक करेंगे। अगले सीन में सियोन के इस लड़के को कह रहा होता है तू यहाँ से हट जा प्लीज, मैं तेरे को कह रहा हूँ, लेकिन ये हट नहीं रही होती। और ये साफ साफ कह देती है सॉरी यार मैं तो ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है, ओए तुम सब बाहर आओ। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये भारी लोग हैं। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर हम देखते हैं जैन कहता है भाई ये सारे लोग कौन है, ये फाइटर्स कौन है। बट सियोन को इसके बारे में पता होता है। अब जब फॉग ऑफ नेगोशिएशन वाला टाइम था, जब डैनियल से बात कर रहे थे, तब डैनियल ने उसे बताया था कि युंजो के ग्रुप के अंदर उसके खुद के कुछ सोल्जर है जो लगभग मेरे जितने या फिर मेरे से थोड़े से कम पावरफुल लोग हैं। वो सारे के सारे लोग उसने खुद ने ट्रेन किए हैं क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहता है पूरे सियोल को। लेकिन उनको रोकने के लिए एक तरीका है, वो मैं तेरे को
बताने वाला हूँ, प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहियो। और यहाँ पर सच में इन लोगों का लेवल काफी अच्छा होता है, XX लेवल होता है, कईयों का तो XX भी है, ये बहुत पावरफुल है। यहाँ पर जैन कहता है तेरे को पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसपे सियोन कहता है टेंशन मत ले वीरे, मेरे पास एक प्लान है। हारू कहता है यहाँ पर एक बंदा जो हमारी हेल्प कर सकता है, और यहाँ पर एक बंदा अपने स्नीकर्स के अंदर आ रहा है, स्नीकर्स का उसको बहुत शौक है, और ये यहाँ पर एक एक कदम रख रहा है, आर्मी वाला ट्रैक सूट पहन रखा है, और ये यहाँ पर जब आता है तो सब लोगों के सुलुक सुलुक हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ आता है और ये है जोहान स्योंग। और लिटरली इसका सिस्टम कार्ड दिखाता है, स्ट्रेंथ अनमेजरेबल, स्पीड अनमेजरेबल, भाई साहब पोटेंशियल SSS, उसमें भी मास्टरी, और फिर इंटेलिजेंस A है, और यहाँ पर एंड्योरेंस भाई अनमेजरेबल है। तो समझ सकते हो आप ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। जोहान भैया आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जोहान स्योंग साफ साफ मतलब ये फ्लैशबैक है, यहाँ पर जोहान स्योंग कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, तेरे ये फालतू के स्क्रू वाली चीजों में मैं हेल्प नहीं करने वाला, मैंने पहले भी ये चीज बता दी थी ना क्लियरली, और मैं लास्ट टाइम तेरे से बात कर रहा हूँ, ये तो हम रिलेटिव्स हो गए, वरना मैं करता भी नहीं तेरे से, और ये लास्ट ही अब मैं करने भी नहीं वाला। और मेरे को ये अपने लिटिल टफ वॉर के अंदर है ना, मेरे को मत फंसाओ, मेरे को नहीं आना इन सब फालतू चीजों के अंदर। भाई जोहान स्योंग के लिए पूरी की पूरी कोस्टिज्म की वॉर, इतनी बड़ी वॉर हुई है, ये लिटिल टर्फ वॉर है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये चाहता तो एक दिन के अंदर सब खत्म कर सकता था, बट जो भी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हारू प्लीज कर रहा था, सब प्लीज कर रहे थे, बट यहाँ पर सियोन भी आके प्लीज करता है, और वो कहता है मैं आपके आगे बैक कर रहा हूँ यार, अगर ऐसा रहा तो युन जो है ना गैंग बुक को पूरा का पूरा ले लेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए इस चीज को स्टॉप करो, मेरे बेनिफिट के लिए करो, लेकिन अगर आपने नहीं किया ना तो बहुत सारे लोग खतरे में आ जाएंगे, सबके सब लोग डेंजर के अंदर आ जाएंगे। प्लीज मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हर्ट होंगे मैं वो नहीं देख पाता हूँ, प्लीज। इतने में जोहान स्योंग कहता है एक बार काफी होगा, ये कहता है हाँ। जोहान स्योंग कहता है अगर मैं तेरी एक बार हेल्प करूँ उसके बाद मेरे को अकेला छोड़ दोगे ना, ये कहता है मैं अपनी जिज्जी की कसम खाता हूँ, तुम मुझे से रूठ जाओगी दीदी, वो वाली कसम खा रहा हूँ, प्लीज प्लीज। जिस पे जोहान स्योंग कहता है अब अपनी बहन को बीच में मत लेके आ, चल मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ये लास्ट बार होगा, मेरे को इसके बाद परेशान मत करना। और यहाँ पर जोहान स्योंग फक गॉड इतनी बुरी तरह सबको मार रहा होता है, भाई हम देख सकते हैं सारे लोग अटैक कर रहे हैं, बट कोई फर्क नहीं होता, एक चीज वो देख भी नहीं रहा होता। और इस टाइम पे आप समझ सकते हो ये वो वाला सीन है जब जोहान स्योंग को क्लियरली सब कुछ दिखता नहीं था, ये वो वाला सीन है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सारे लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई फायदा नहीं है। हम देखते हैं भाई लड़ाई चले जा रही है, जोहान स्योंग ने इसको तोड़ दिया उसको तोड़ दिया, भाई इधर लात उधर लात, और वो लड़की कह रही है ये एक मॉन्स्टर है। भाई यहाँ पर इसको एक मॉन्स्टर बता दिया गया है। लड़की चिल्ला के कहती है जोहान स्योंग के आगे हो तुम, इवेंचुअली तुम्हें इससे फाइट करनी थी, इसलिए सारे के सारे लोग गैंग अप कर लो इसके ऊपर, बट एक गया दो गया तीन गया, भाई सारे लोग खत्म। सियोनगिम कह रहा होता है ये युनजो के एलाइट फोर्सेस को इतने आराम से तोड़ रहा है, यकीन नहीं हो रहा यार, मतलब ये वही बंदा जिसने यूनाइट किया था गैंगबुक को एक बार, मतलब मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ इतना ज्यादा, लेकिन अभी भी मैं इसको बेयरली फॉलो कर पा रहा हूँ, और ये अपनी नॉर्मल से भी नॉर्मल स्पीड में लड़ रहा है। फिर एकदम से याद आता है ओ शूट मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा, ओ चलो जल्दी से चलो। और यहाँ पर ये कहता है कि थैंक यू सो मच जोहान, हम जा रहे हैं, आप यहाँ पर संभाल लेना। ये कहता है युनजो वेट कर मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद जोंगडुमा सबको तोड़ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जोंगडुमा ने लगभग सबको तोड़ दिया, बट ये खड़ा नहीं हो पा रहा होता। यहाँ पर ये बंदा वापस से खड़ा होता है और ये कहता है कि मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं जोंगडुमा हूँ, और इसने अपना अंडरडॉग वाला कार्ड ट्रिगर कर लिया, इसके पावर लेवल EX हो चुके हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास एक पावर आ चुकी है। सियोन किम ने यूज कर लिए बैटल क्राई कार्ड। इस कार्ड का सिंपल सा मीनिंग है, ये वन टाइम यूज कार्ड है, ये इंक्रीज कर देता है आपके ट्रूप्स को, सारे के सारे स्टेट्स जितने भी हैं उन सबको 30 मिनट के लिए। तो ये लोग पावर फील कर पा रहे होते हैं, और सियोन कहते हैं प्लीज प्लीज जीत जाओ, प्लीज जीत जाओ, प्लीज जीत जाओ, मरना मत। और सबके पावर लेवल बढ़ चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। यूजीन ग्योंग तो XXXP। और अगले सीन में यहाँ पर सियोन पहुंच चुका है नॉर्थ गैंगबुक हाई। यहाँ पर ये जब आता है तो ये लोग कहते हैं अंदर चलना है, और अंदर जाने की बात कर ही रहे होते हैं, बट यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है। ये सोचते हैं ये आदमी कौन है, सारे के सारे फाइटर्स तो जा चुके हैं, कौन है? और ये आदमी लिटरली जो भी है, इसे देख के सारे लोग शौक था, हारू शौक था, ये तीनों शौक थे, सियोन वापस शौक था, और ये डैनियल होता है। डैनियल यहाँ क्या कर रहा है? इतने में सियोन उसके पास जाता है, ओए बड़ी कैसा है तू, ठीक है? युनजो को क्या हुआ, तूने मार दिया क्या? इतने में डैनियल इसके मुंह पर बहुत ही गंदा मुक्का मार देता है, और यहाँ पर एक कार्ड यूज हो चुका है जिसका नाम है लेट्स मेक अ डील। इस कार्ड के चक्कर में इस बंदे को युनजो ने कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी पावर अब युनजो कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर सियोन बस चिल्ला रहा होता है गॉड डैम इट, ये क्या हुआ? और ये लिटरली नीचे जमीन पे हाथ मार रहा होता है, ये कह रहा होता है युनजो यू डिस्पेक्टेबल आदमी, तेरी ऐसी तैसी करूंगा। तो ये क्या चल रहा है? अब यहाँ पर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। ये लोग कहते हैं डैनियल तो हमारे
साथ था ना, ये हमारे खिलाफ कैसे हो गया। बट यहाँ पर एक बंदा सिगरेट जलाते हुए आता है, ये गन पार्क नहीं है गाइस, ये दूसरा बंदा है जो पूरे वेस्ट गैंगबुक के अंदर सबसे बेस्ट सिगरेट पीता है। यहाँ पर ये आ चुका है और ये बंदा भाई साहब चलते हुए आ रहा है, लॉन्ग कोट पहन रखा है इस बंदे ने, और ये डैनियल के पास आके कहता है अरे इट्स ओके यार, इससे मैं लड़ लूंगा। अब डैनियल के फाइटिंग लेवल EX है और अपने हाजन के भी EX है, काफी अच्छे फाइटिंग लेवल, और ये कहता है तू आगे जा, इसको मैं संभाल लूंगा भाई साहब। अब यहाँ पर युनजो कह रहा होता है इंप्रेसिव यार, मतलब मान गया तूने, मेरे को इतना हार्ड टाइम दे दिया, सच में तूने मेरे को मार ही दिया था। गुड जॉब डैनियल यार, तेरे पास कुछ ज्यादा ट्रिक्स वगैरह थी तेरे स्लीव के अंदर, तू मेरे को डिफीट कर सकता था, लेकिन अब ये चीज यहीं खत्म होती है। अब और स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आउटकम नहीं बदलने वाला। अब तू प्राइस देगा जो तूने बिट्रे किया है मुझे। अब चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन ये लगा रहा होता है, बट ये चीज यहाँ पर फटाक से फेल हो जाती है, क्योंकि जो डैनियल है उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो युनजो से बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल कहता है नहीं काम कर रहा है, इतने में उसका गर्दन पकड़ता है और ऊपर उठा देता है और कहता है अकड़ पकड़ बम्बो तेरा मुंह तेरा खो, ऐसे करके बकवास कर रहा होता है। यहाँ पर ये एक बैड न्यूज होती है इसके लिए। यहाँ पर हम देखते हैं युनजो कह रहा होता है बेशक ये काम नहीं कर रहा, लेकिन तो अभी भी मेरा क्रू मेंबर है और इसीलिए मेरे पास तेरे लिए एक परफेक्ट कार्ड है। डैनियल मुझे लगता है ये हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी और इसके बाद अब कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होने वाली। इसके बाद ये वो कार्ड यूज कर लेता है लेट्स मेक अ डील वाली, और यहाँ पर ये एक मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ पर हाजुन को आ चुका है, हाजुन को बोलता है बे कैसा हो चुका है यार तू, क्या तू सच में डैनियल है भी, तूने को ड्रग वगैरह किया है क्या। अबे यार चलो जो भी है, मैं तेरे को मारना चाहता हूँ, हमारी फाइट जानी ही चाहिए, और ये मार देता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर आइकिडो अपना डैनियल जैसा यूज करता है वैसा कोई भी नहीं कर रहा पूरे के पूरे गैंगबुक के अंदर। यहाँ पर ये उछल के वापस से पंच मार देता है, बट कोई यूज नहीं है। हाजुन वापस से उछल के मारता है, बट यहाँ पर वो ब्लॉक कर लेता है, डैनियल मारता है, हाजुन ब्लॉक कर लेता है, डोज कर लेता है, और फिर हाजुन एक पंच मार देता है, ये डोज कर लेता है। और हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल बस चुपचाप लड़ रहा होता है। फिर से हाजुन एक पंच मारता है, ये डोज कर लेता है, फिर से पंच डोज। अबे ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर बाद में ये जितना मारे सिर्फ डैनियल डोज कर रहा था। यहाँ पर हाजुन क्या करता है, उसके पैर पकड़ के उसको एक घटिया मुक्का दे ही रहा होता है। बट यहाँ पर अपने डैनियल के पास एक वो जो अक्वाइर्ड स्ट्रेंथ वाला जो भी वो है कार्ड, वो बेहतरीन कार्ड है, और इसीलिए ये बंदा इतनी सी जगह में से भी आइकिडो यूज कर लेता है। भाई साहब हाजुन कहता है टिकट यार, तो इतनी सी जगह से में भी आइकिडो कैसे यूज कर सकता है। उसके बाद डैनियल आता है, उसको बुरी तरह मारता है, और यहाँ पर धड़ाधड़ हाजुन को मारता जाता है। भाई साहब हाजुन को पता भी नहीं चल रहा था और वो पिटे जा रहा था। यहाँ पर ये कहते हैं इस स्पीड के साथ मैं डैनियल को चीज भी नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसको कैसे हराऊं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या हारने वाला हूँ, क्या मैं सच में हारने वाला हूँ। ये सोचते हैं क्या मैं वापस हार जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर डैनियल कहता है डोंट गिव अप, डिफीट मी प्लीज डिफीट मी। भाई ये अनकॉन्शियसली मन मन में ये चीज बोल रहा होता है प्लीज डिफीट मी, कोई भी मुझे डिफीट कर दो। भाई मतलब इसको पता तो होता ये किससे लड़ रहा है। और यहाँ पर जोंगडुमा सबको तोड़ रहा है, ये कहता है मैं जीतूंगा, मैं इससे जीतूंगा, मेरे ओपोनेंट चाहे कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ पर कूजा उसे बुरी तरह मारता है। फिर हम देखते हैं कूजा के बाद यूइजिन मारता है, फिर यूइजिन के बाद यहाँ पर सारे लोग मारते हैं, लड़की भी मारते हैं, लड़की के बाद में चोनहैक मारता है, चोनहैक के बाद में सारे के लोग एक साथ अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा लगभग खड़ा था और खड़े होकर जियोन ली के ऊपर पंच मार ही रहा था, बट वो पंच नहीं लगता। ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं इसे देख के, क्योंकि ये बंदा लिटरली खड़ा कॉन्शियसली अनकॉन्शियस हो चुका है। और यहाँ पर भाई कूजा कह रहा होता नहीं यार यूजिन ग्योंग जोंगडुमा ने कॉन्शियसनेस खो दिया जब वो खड़ा था, ये बंदा बहुत बड़ी विक्ट्री लेके आया। आप लोगों को अगर पता नहीं, अगर एक बंदा फाइट के अंदर खड़े खड़े मरता है या फिर हारता है तो वो बंदा एक विक्ट्री लेके आता है, इसे ऐसा कहते हैं। यहाँ पर कूजा कहता है ये विक्ट्री मुझे मेरी नहीं लग रही है, पूरी वेस्ट गैंगबुक की फोर्सेस खत्म हो चुकी है जोंगडुमा के सामने, इस बंदे ने सबको मारा, मतलब इस बंदे ने अपने बॉस को प्रोटेक्ट किया, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट किया, ये बंदा सच में आज जीत गया, इसने एक हिस्ट्री बना दी। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यही नॉर्थ गैंगबुक का सीन है। यहाँ पर सियोन किम आ चुका है और सियोन किम के सामने युनजो होता है, और यहाँ पर युनजो भी कह रहा होता है आज देख ही लेते हैं कौन जीतने वाला है। इसके बाद वार्निंग लेटर आ चुके हैं, हम देखते हैं यहाँ पर दोनों के पास यही वार्निंग वाले कार्ड आ चुके हैं। सियोन के पास आ चुका है अगर तू डिफीट नहीं कर पाया तो सारे के सारे रिवॉर्ड्स फॉरफिट हो जाएंगे, और इसका ये लेवल वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ पर सेम टू सेम चीज इसके पास आ चुकी है और इसके पास भी बढ़िया सेम टू सेम चीज आ जाती है। और यहाँ पर ये कह रहा होता है चलो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। अब जानबूझ के युनजो का लेवल अभी दिखाया नहीं, अभी दिखाएंगे, लेकिन इनका कोर्स स्टार्ट हो चुका है लास्ट वाला। अब ये लोग रेडी हैं लड़ने के लिए। भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पर अगले सीन में डैनियल कह रहा होता है डिफीट भी चाहे कुछ भी हो जाए, ये कहता है हाँ भाई उठ रहा, और ये बंदा खड़ा हो जाता है और ये कहता है चल आजा लड़ ही लेते हैं। इतने में डैनियल पंच मार देता है, ये वुश करके बचता है और फिर बाद में पंच मारता है, और ये कह रहा होता है मेरे को इस फाइट को जीतना पड़ेगा, डैनियल को डिफीट करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है कि उसको मैं बचा पाऊं। और ये पंच मार देता है, बट डैनियल बचता जाता है। और यहाँ पर ये कहता है मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ,
मैं अपने मुक्को को सिर्फ बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ। और ये माथे बस मार ही रहा था, बट हम देखते हैं कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ये बंदा आइकिडो वापस से यूज करके इस बंदे को घुमा फिरा के फेंक देता है, इसका सर पकड़ के जमीन पे देके मार देता है। यहाँ पर हाजुन कहता है अरे यार, वापस से खड़े होकर पंच मारता है और ये लिटरली आइकिडो से परेशान हो जाता है। ये कहता है जब भी मैं इसे मारता हूँ ये बंदा आइकिडो यूज कर देता है, आइकिडो यूज कर देता है, गवार आइकिडो का टोडा। और अगले ही सीन में हाजुन उसे धड़ाधड़ मारने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं है। ये क्या करता है, उसको बहुत बुरी तरह पंचेस मारता है, स्विंग करता जाता है और दीवार के पास कॉर्नर कर लेता है। दीवार के पास कॉर्नर करने के बाद कहता है डैनियल अब इसको डॉज कर, और ये डॉज करने की सोच है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जैसे ही इसने आइकिडो यूज किया, हाजुन क्या करता है, लिटरली उसके हाथ के ऊपर ही मार देता है। अब ये बंदा यूज करता है दी ओवरलॉर्ड्स डिसेंट करके कार्ड और उसके हाथ के ऊपर मार देता है ताकि हाथ उसका थोड़ा सा टूट जाए या फिर वो आइकिडो ना यूज कर पाए, और फिर मार देता है उसके थोपड़े के ऊपर बुरी तरह। और यहाँ पर भाई ओवरलॉर्ड रिटर्न कार्ड यूज करके उसको धड़ाधड़ मारता है और ये कहता है इट्स ओवर, दिस इज इट, और पूरी तरह पंच मारता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल के पास अक्वाइट स्ट्रेंथ करके वो जो कार्ड है वो यूज करता है और डैनियल भी इसे अच्छा खासा उड़ा देता है। भाई साहब हाजुन कहते हैं ये क्या था यार, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा, इतना क्या पावरफुल था, क्या मैं हार चुका हूँ, इतने कार्ड्स होने के बावजूद मैं हार चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इस चीज का। लेकिन ये बंदा वापस से एक और द ओवरलॉर्ड्स डोमिनेंस करके कार्ड यूज करता है और फिर बाद में दी ओवरलॉर्ड सीरीज यूज कर देता है और यहाँ पर धड़ाधड़ इसके मुंह ही मुंह पे बजाता जाता है। भाई लिटरली इसने कसर नहीं छोड़ी और डैनियल को लगभग खत्म कर दिया। और फिर कहता है जैसा मैंने बोला कि मैं आज के बाद नहीं हारूंगा, और अभी इसकी स्ट्रेंथ EX थी लेकिन अब EX है। और अगले ही सीन में यहाँ पर युनजो के पास पहुंच चुके हैं ये दोनों बागड़ बिल्ले। अब इसकी स्ट्रेंथ भी DX EX है, ये सारी है। और सियोन किम की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इसकी, और यहाँ पर ये फील कर पा रहा होता है कि भाई बहुत पावरफुल है, ये बंदा जान से मार देगा। और यहाँ पर ये दोस्तों के साथ है इसलिए सोच रहा होता है शायद हम बच सकते हैं क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर सारे लोग साथ में अटैक करते हैं, बट ये यूज करता है लायंस रोर या फिर रोर, जो काफी ज्यादा भयंकर कार्ड था कि ये सारे लोग पीछे उड़ जाते हैं। और जैसे ही पीछे उड़े सियोन कहता है ये क्या था, इतने में युनजो आके उसको बहुत बुरी तरह फ्लैश कार्ड मार देता है, बॉक्सिंग कार्ड मार देता है, टाइकोंडो यूज कर देता है और फिर वापस बॉक्सिंग यूज कर देता है। और यहाँ पर जायन हैंड टाइकोंडो यूज करता है, बट यहाँ पर जायन कहता है अबे यार ये आदमी मरता काहे नहीं है, पैर पकड़ लिया मेरा। और इतने में युनजो उसका पैर पकड़ के उसको जमीन पे देके मार देता है और फिर सियोग उसे पकड़ता है, बट ये बंदा सियोग को भी तोड़ देता है। और यहाँ पर ये युग्योम ने टेराबाइट की यूज करी और यहाँ पर ये यूज कर लेता है टाइटेनियम बॉडी कार्ड। भाई ये बंदा इतने सारे कार्ड्स लेके बैठा है कि बस पूछो मत। फिर ये मोएथा यूज करके सबको फोड़ देता है, जुतकुंदो यूज करके युग्योम को भी फोड़ देता है और सब खत्म। ये कहता है बस यही था क्या, इन टट्टों को लाके तू सोच रहा तू मेरे से जीत जाएगा, युनजो से जीत जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर ये बॉडी फिस्ट यूनिटी कार्ड करके भी कुछ यूज हो जाता है। और ये जो बॉडी फिस्ट यूनिटी कार्ड है इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, ये एक आदमी के स्टैट्स को इंक्रीज कर देता है प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स दैट ही हैज अक्वायर्ड। तो इस बंदे ने बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स अक्वायर तो कर ही रखे हैं, इसलिए ये कहता है कि बेटे सियोन तूने पता नहीं कितनी फाइट्स जीती होंगी, कितना क्या किया होगा, कितना क्लेवर होगा तू, लेकिन तेरा कुछ भी नहीं हो सकता मेरे सामने, क्योंकि ये बंदा अनमेजरेबल बन जाता है। इसकी पावर लेवल अलग लेवल पे जा चुके हैं, ये बहुत पावरफुल है, अब बहुत पावरफुल है। युनजो कहता है तू मेरे को कैसे डिफीट कर सकता है, जरा मुझे बता देना, अनमेजरेबल स्टैट्स हैं भाई मेरे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं अब ये कौन सी क्लेवर ट्रिक लगाने वाला है, देख ही लेते हैं। अनमेजरेबल स्टैट्स, वाओ यार मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर ये सोचता है, इसका मतलब ये है कि ये जोहान सेयोंग जितना पावरफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अनमेजरेबल के स्टैट्स के अंदर भी एक टीयर होगा जिसके अंदर ये बंदा अलग पे आता है और जोहान सेयोंग शायद अलग पे आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन पहुंच चुका था कार्ड बफेट कार्ड वाले उसमें, कार्ड बफेट में, और यहाँ पर इस बंदे ने शॉपिंग कार्ड्स करी ताकि ये बंदा युनजो को हरा पाए। और इसलिए इसने सोचा था मैं अपने ग्रुप के साथ जाऊंगा और जो हमारे स्टैट्स है ना वो युनजो के आसपास भी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से शॉपिंग करनी पड़ेगी, जस्ट यू वेट युनजो मैं आ रहा हूँ। और ये कहता है मैंने आज के बैटल के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है, जो तेरे पास डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि हम अकेले नहीं है यार, और तू अकेला। और यहाँ पर इन सब के लेवल बढ़ चुके हैं, ये लोग एक बहुत ही प्यारी बॉन्ड शेयर करते हैं, इसने सुप्रीम बॉन्ड करके कार्ड यूज कर लिया और ये लोग नहीं हारेंगे ऐसे ये कह रहा होता है। फिर बाद में सियोक कैंग इसको मारता है, फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर जायन उसे मारता है और जायन कहता है चुप करो ज्यादा मत बकवास कर। और फिर बाद में जायन मारने के बाद यहाँ पर युग्योमना उसे तोड़ देता है और हमारा युनजो सीधा युग्योमना के ऊपर मार ही रहा होता है, इतने में हारू पीछे से उसे मार देता है। और हारू ये भी कहता है कि गाइस प्लीज फोकस ऑन द फाइट यार, इन सब के लेवल इतने ज्यादा नहीं है बट ये लोग बढ़िया लड़ रहे होते हैं। अब सियोन जब भी कुछ चीज मारता है ना ये बागड़ बिल्ला लग रहा होता है, बहुत अजीब लग रहा होता है, ये मार तो रहे होते हैं बट मुझे नहीं लगता ये लोग इसके आसपास
आसपास भी आएंगे। यहाँ पर जयन उसे मारता है, फिर सियोक मारता है और फिर बाद में वापस से युग्योमना मार रहा होता है। बट इसी के साथ ये बंदा स्टैट चेंज करके बच जाता है और बचने के बाद में ये कहता है कि मेरे पास भी लॉर्ड कार्ड है। अब ये इस बंदे को कार्ड बफेट का जब पता चला था, फिर बाद में लॉर्ड कार्ड का पता चला और इसने वो कार्ड सीधा परचेज कर लिया। और यहाँ पर ये कहता है अब मैं जिवॉन सीओ का ऑलराउंडर कार्ड यूज करूंगा। फिर ये वो यूज करता है, सबको तोड़ देता है और सारे ओपोनेंट्स को ये खत्म करके रख देता है। भाई लिटरली एक भी नहीं बचा, चारों पांचों को एक साथ तोड़ दिया। भाई सियोन कहता रहता है कि हीलिंग पीच लगा दूंगा, अभी लगा देता हूँ, अभी ठीक कर दूंगा, और ये ठीक हो ही रहे होते हैं। इतने में यूज कर देता है फैटल वुंड। ये कैसा कार्ड होता है जो किसी भी ओपोनेंट अगर वो रिकवर कर रहा है कोई भी ओपोनेंट, तो उस ओपोनेंट को रिकवर करने नहीं देता और सीधा धड़ाधड़ करके सबको वापस से तोड़ देता है। यहाँ पर सियोक फिर भी कैसे जैसे सोचता है कि मैं उसे उठा के पटक दूंगा, और पटकने वाला ही होता है। इतने में ये फाजिन यूज कर लेता है और उसको खत्म कर देता है। भाई ये बंदा बहुत अलग लेवल पे है, लेकिन सियोक गैंग इनविंसिबल रेसलर यूज करके उसे पकड़ लेता है और सियोन उसके ऊपर से अटैक कर ही रहा होता है। सियोन कहता है प्लीज इसको जाने मत दियो, और फिर बाद में सारे कार्ड लगा के उसके मुंह पे मार ही रहा होता है। बट युंजो यूज कर लेता है अक्वाइट स्ट्रेंथ, और ये यूज करने के बाद ये सीधा सियोन को तोड़ देता है। और सियोन के मुंह से खून तो खून निकला है विमल पान मसाला, लेकिन वो दीवार में जाके भिड़ जाता है। ये लगभग खत्म हो चुका था। ये कहता है ठीक है यार, मेरे पास अभी भी और कार्ड रह रहे हैं, मैं क्या करूं। लेकिन युंजो उसके पास आता है और वो कहता है अबे यार इन द एंड तो मेरे को नहीं हरा पाया, आसपास भी नहीं आ पाया। जिसपे सियोन सोचता है जैसे मैंने सोचा था वही हुआ, मुझे नहीं लगता नॉर्मल तरीके से मैं तेरे को हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये कहता है आउटसाइड द बॉक्स क्या कर लेगा बे। इतने में कहते हैं मैं तेरे को रोकने वाला हूं, मैं इस फाइट को वेन में जाने नहीं दूंगा, खराब होने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे जैसे आदमी पता नहीं जैसे कॉस्ट मिलते रहे और तू कुछ भी कर सकता है। तू सचिन कैंग को खत्म कर सकता है, तू मेरे दोस्त को, मेरी बहन को, मेरे माँ बाप को, सबको खत्म कर सकता है। पता नहीं तेरा एंड गेम क्या हो, प्लान क्या हो, कुछ नहीं पता। तो लोगों को खत्म करना चाहता है और मैं तेरे को रोक के रहूंगा। और यहाँ पर वार्निंग आ चुकी है सिस्टम की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं युंजो ने अटैक किया तो है, लेकिन पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी लगाई है। यहाँ पर ये बंदा यूज कर लेता है एक कार्ड को जिसका नाम है लेट्स मेक अ डील। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ये बर्न कर देता है एक बंदे के पोटेंशियल और इंटेलिजेंस को, और उस बंदे के स्ट्रेंथ और स्पीड को बहुत एक्सपोनेंशियल पावर में बढ़ा देता है। और यहाँ पर ये बंदा लिटरली भूत बन जाता है, बहुत पावरफुल हो चुका है, और इसके पास भी अनमेजरेबल सेट्स आ चुके हैं, वो भी सारे के सारे। इंटेलिजेंस और पोटेंशियल को बिल्कुल साइड कर दो तो। और भाई क्या लग रहा होता है, इसकी आंख लगभग खत्म हो चुकी है, ऐसा मान लो ये लगभग वैसा हो चुका है डैनियल जैसा। सियोन किम के स्टैट्स भाई साहब अनमेजरेबल पहुंच चुके हैं, लेकिन इसकी पोटेंशियल और इंटेलिजेंस जिंदगी भर के लिए खत्म हो चुके हैं, नन हो चुकी है। अब ये कभी भी वापस रिकवर नहीं होगी, मैं क्लियर कर देता हूँ। युंजो कहता है अनमेजरेबल, और उसके बाद में भाई सियोन उसको जो तोड़ना स्टार्ट करता है बस पूछो मत। यहाँ पर लात घूसे घुसंड सब कुछ। युंजो कहता है ये कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन बन चुका है यार, क्या चक्कर है। इसके स्टैट्स हमारे स्टैट्स दोनों के अनमेजरेबल पे है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल कैसे है, इतना फास्ट कैसे है, मैं इसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चक्कर है भाई। इसकी आंख लिटरली डैनियल की तरह हो चुकी है। अब हम देखते हैं फेटफुल मीटिंग कार्ड वाला सेशन। यहाँ पर हम देखते हैं सियोन गेम पूछ रहा था वही चैलेंजर कार्ड, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ये कहते हैं हाँ बता भाई, युंजो से फाइट होने वाली है, पूछ क्या जानना है बता। ये कहते हैं ये लेट्स मेक अ डील कार्ड क्या करता क्या है, जिसपे वो बताता है जो वहां पर डिस्क्रिप्शन पे लिखा है सेम वही करता है। ये बर्न कर देता है आपके इंटेलिजेंस और पोटेंशियल को, और उसके एक्सचेंज में आपको फाइटिंग पावर दे देता है। और जितना ज्यादा आपका हायर होगा पोटेंशियल और इंटेलिजेंस, उतनी ज्यादा आपकी स्टैट्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगी। ये कहता है आई सी। ये फिर सियोन वापस पूछता है अगर ये कार्ड मैं अपने ऊपर यूज करूँ तो क्या होगा, जिसपे ये बताता है कि कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। अगर तू किसी और पे यूज करता तो भी सेम होता, अगर तू अपने ऊपर यूज करेगा तो भी सेम ही होगा। जो तेरी इंटेलिजेंस और जो पोटेंशियल है वो चली जाएगी, लेकिन जो अदर स्टैट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। बट मेरे पास तेरे लिए क्वेश्चन है, तू मतलब युंजो को हराने के लिए इतना क्यों करना चाहता है? तेरा पोटेंशियल और इंटेलिजेंस हमेशा के लिए चला जाएगा बाबू मोशाए। ये चीज तेरे लिए इतनी ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा मुझे बता दे। हमारा प्रॉमिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये चीज ऐसा क्यों कर रहा है? तेरा ऑब्जेक्टिव है कुछ तो है, मुझे बता दे। इसमें ये कहते हैं क्योंकि मैं ही इकलौता हूं जो उसे हरा सकता है, और क्या करूं मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। जिसपे फेटफुल मीटिंग कार्ड कहता है तू एक अच्छा आदमी है इसलिए हमने तुझे चॉइस किया है। चॉइस क्या होता है भाई? चूज किया है। और यहाँ पर सियोन उसे तोड़े पे तोड़े जा रहा था। युंजो लिटरली भाई साहब खून की उल्टी कर रहा होता है, सियोन मुंह ही मुंह पे मार रहा था और ये कह रहा था ये इतना ज्यादा क्यों करना चाहता है, ये मेरे को मारने के लिए इतना क्यों करना चाहता है, मुझे कोई समझाता तो। मेरे को अपना एक्ट टुगेदर करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो मैं हार जाऊंगा यार। मैं अगर इस कोस्ट को फेल कर गया तो कोई तो
तरीका होना चाहिए यार, चीजें बदल जाएं, कुछ तो तरीका होगा। और ये फिर बाद में फाजिन यूज करता है, सियोन किम को दूर फेंक देता है और फिर बाद में ये बंदा यूज कर देता है द ओवरलॉर्ड फिस्ट। ये बहुत ही ज्यादा भयंकर कार्ड है। इसके साथ ये बंदा इसके मुंह पर मारता है और बुरी तरह गिर देता है भाई। लिटरली यहाँ पर हड्डियां टूटनी चाहिए थी, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, कॉस्टिज्म है या लुकिज्म का यूनिवर्स है। यहाँ पर भाई सियोन किम लगभग टूट चुका है। बट हम देखते हैं ये बंदा एलिक्सर निकाल देता है और ये वन टाइम यूज कार्ड है। एलिक्सर को उठा के सीधे इसके मुंह पर मारता है और बुरी तरह वापस से इसे मार देता है भाई साहब। और हम देखते हैं ये अपने नॉर्मल फेस में आ चुका है और सियोन किम ने सब कुछ ब्लॉक कर लिया है भाई साहब। ये कैसे हुआ हमें भी नहीं समझ रहा है। युनजो शॉक्ड है और ये देखता है ये ब्लॉक कैसे किया है इसने। इसके जो स्टैट्स है वो नॉर्मल हो जाने चाहिए थे, ये चक्कर किया है, ये इस हालत में कैसे है। इसके स्टैट्स अनमेजरेबल क्यों। अब इसका पोटेंशियल एस है, इंटेलिजेंस एस है और सारी चीजें अनमेजरेबल है, मतलब ये बहुत पावरफुल है। अब हम पास की सीन में देखते हैं कि फेटफुल मीटिंग कार्ड के टाइम पे यहाँ पर सियोन ने लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि भैया अगर ये जो एलिक्सर कार्ड है वो किसी ऐसे बंदे के ऊपर यूज किया जाए जिसके ऊपर लेट्स मेक अ डील कार्ड लगाओ तो क्या होगा, जिसपे कहते हैं एलिक्सर द मोस्ट पावरफुल हीलिंग कार्ड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये पहले तो मैं बता देता हूँ, ये एक एलिक्सर लेजेंडरी पोशन है जो क्योर कर देता है किसी भी एफ्लिक्शंस को। अगर किसी सब्जेक्ट के ऊपर अगर वो सफर कर रहा है तो उस पर अगर यूज करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया इफेक्ट होगा। अगर मानो लेट्स मेक अ डील वाले कार्ड पे करेंगे तो उसका इंटेलिजेंस और पोटेंशियल वापस नॉर्मल आ जाएगा। और इसका मतलब ये है जो नॉर्मल स्टैट्स अभी अनमेजरेबल गए हैं वो नीचे नहीं आने वाले, वो अनमेजरेबल ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर सियोन सोच रहा होता है क्या सोचूं क्या करूं यार, मतलब बफेट कार्ड युनजो के पास भी होगा। अब ये पूरा प्लान बनाता है कि बफेट कार्ड है ना युनजो के पास भी होगा और वो मेरे से लड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या सोचूं क्या ना सोचूं। अगर वो देखेगा मेरे पास लेट्स मेक अ डील कार्ड है तो वो भाई उसको समझ तो आ जाएगा कि उसका जीतना इम्पॉसिबल है, तो शायद उसको एट लास्ट यूज करना पड़ जाए पोशन मेरे ऊपर ही। चलो देखते हैं क्या होगा। वो एलिक्सर कार्ड मेरे पे यूज करेगा और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर भाई ये साहब इतना गंदा तोड़ रहा होता है भाई साहब युनजो को, इस बंदे ने चटाचट मारे। ये कहता है आई विन और भाई साहब युनजो की आंख फोड़ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं ना तो खून आते हैं इन लोगों के बढ़िया ना कुछ और। यहाँ पर ये कहता है मैं इसे नहीं हरा सकता, सियोन किम को मैं नहीं हरा सकता, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स होपलेस यार, मैं इसको नहीं हरा सकता मेरे स्टैट्स के साथ। और ये बंदा लास्ट मार ही रहा होता है और ये युनजो यहाँ पे सोचता है कि अगर ऐसा रहा तो मैं अपने वापस से पुराने स्टैट्स पे चला जाऊंगा, पुरानी जिंदगी में चला जाऊंगा, क्या होगा। और यहाँ पर वार्निंग कार्ड आ चुका है क्योंकि ये सीधा अटैक कर देता और ये मास्टरी अचीव कर चुका। भाई साहब इतना ताता लग रहा था ये पैनल, बहुत ही ज्यादा ताता। और ये कहता है आजा सियोन आजा, अब लड़ते हैं भाई साहब। और इन दोनों के पावर लेवल अलग लेवल पे चल रहे हैं, वैसे लगभग सेम है, बस एक चीज का डिफरेंस है और वो है मास्टरी और असेंडेंस का। अब यहाँ पर सियोन किम तो भाई अलग लेवल पे जा चुका है, बट उसी के साथ युनजो भी मास्टरी वाले लेवल पे जा चुका है। हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कहता है मास्टरी आगे कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मतलब मुझे ये पता है स्ट्रॉन्ग है लेकिन कितना ज्यादा, मतलब मुझे ये भी पता है कि मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इतने में ये बंदा अटैक कर देता है पहले, और काफी तेज अटैक किया था, काफी अच्छा काफी फास्ट अटैक किया था। और यहाँ पर लाद भी टिकी है, सब कुछ टिका है, सियोन किम को तोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं सियोन किम डॉज करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। इतने में यहाँ पर आ जाता है ह्योंग डोंग ली और ह्योंग डोंग ली कहता है इट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ अस वर्सेस वन। और यहाँ पर ये फाइट करने को ये सारे लोग आ जाते हैं, सियोन को बचाने के लिए आते हैं। ह्योंग डोंग ली से पकड़ते कहते हैं भैया ठीक हो ना भैया। सियोन कहते तू यहाँ पे क्या कर रहा है पागल, लेके ये सारे लोग पिट जाएंगे बहुत गंदा, जल्दी से निकलो यहाँ से। बट ये कहते हैं हम यहाँ पर जीतने के लिए नहीं आए सर, हम यहाँ पर आपके लिए टाइम निकालने के लिए आए हैं। हम सबसे ज्यादा वीकेस्ट फाइटर है इन ऑल ऑफ वेस्ट गैंगबुक हाई, तो मुझे लगता है कि हमें एक रीजन तो होना चाहिए कुछ काम करने का, तो और यही इकलौता रीजन है, हम आपके लिए टाइम निकालेंगे, हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे फॉर योर सेक, ताकि आप जल्दी से रिकवर कर पाओ, आप जल्दी से एक प्लान बनाओ ताकि आप डिफीट कर पाओ युनजो को। और यहाँ पर भाई युनजो इसे मुक्का मार देता है बहुत गंदा भाई, मतलब इतना पावरफुल बंदा अगर इतने वीक को मारेगा तो मेरे हिसाब से तो मुंह की नसें फट जानी चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता इसको। यहाँ पर युनजो कह रहा होता है कितना यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश है तू, बहुत बात करता है। इतने में सियोन ह्योंग डोंग ली करके उसे मार रहा होता है, बट भाई युनजो इसे तोड़ देता है। युनजो कहता है अबे चल यार यहाँ पे चीजें मैं खत्म कर दूंगा, बट ह्योंग डोंग ली वापस खड़ा होता है और वो कहता है किसने कहा चीजें खत्म हो चुकी है, ये अपने लिमिट्स पे है। और ये बंदा वापस से सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशंस, कुल मिला के ये असेंड हो चुका है। और ह्योंग डोंग ली कहता है तेरे पास वो चीज नहीं है रूल करने वाली जो अपने सियोन किम के पास है, इसलिए तो रूल नहीं कर सकता गैंग बुक। और यहाँ पर इसके पास एस 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 एफ बी एस प्लस बस इतना ही लेवल है, लेकिन इसके पास एक अटैक कार्ड आ चुका है जिसका नाम है द वीकेस्ट लिंक। अब जो भी कार्ड है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ह्योंग डोंग ली मारता है कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर युनजो तो बस आराम से उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर बाद में हम देखते हैं उसकी गर्दन पे मार देता है। और भाई ह्योंग डोंग ली भी इस टाइम पे कहता है कि ये अब मेरा लास्ट मोमेंट है, शायद अब खत्म, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला।
वाला। इतने में यहाँ पर भाई साहब युनजो उसका गला पकड़ लेता है और अब्जॉर्प्शन टेक्निक कार्ड यूज कर लेता है। भाई तू है तेरे पे यार, इतने छोटे से आदमी पे जिसपे कुछ है भी नहीं उसके ऊपर अटैक ये कार्ड यूज कर रहा है तू। इतने में सियोन किम आके उसको बहुत बुरी तरह मारता है, मारने की कोशिश करता है। बट हम पास का एक सीन देखते हैं जहां पर ह्योंगडोंग ली सबको कह रहा होता है बॉस आ चुके हैं, सब लोग सर नीचे करो। और उसके बाद यहाँ पर सब इसके सामने सर नीचे करते हैं, फिर ये लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोन कहता है प्लीज ऐसा सब मत करवाया कर इन सब बच्चों से, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ग्रीट वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे ह्योंगडोंग ली कहता है वो चाहते हैं ये करना लेकिन मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। सियोन कहता है अरे क्यों, किस लिए? जिसपे कहता है मैं बहुत टाइम हो गया आपके किसी भी यूज नहीं आ रहा हूँ, मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ यार। मैं जस्ट होप करता हूँ कि मैं आपकी किसी तो काम आऊँ लेकिन कभी भी काम ही नहीं आ पाता, काश मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रोंग होता। बट हम देखते हैं सियोन यहाँ पे बहुत प्यार से कहता है इट्स ओके बेबी, मेरी बात सुन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपना काम बहुत अच्छे से काम कर रहा है और तेरी वजह से वेस्ट गैंग बुक या फिर पूरा गैंग बुक बहुत अच्छे से रन कर रहा है। मेरी बात समझ, सबका अपना अपना रोल होता है प्ले करने के लिए और तू अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है, तो बहुत प्यार है ह्योंगडोंग ली। और यहाँ पे ह्योंगडोंग ली रो देता है और हम देखते हैं अब्जॉर्प्शन कार्ड लग ही रहा होता है, सियोन किम उसके ऊपर जा रहा है, वो सोचता है कैसे उसकी क्लाउड को भी मार दिया था। और यहाँ पर वार्निंग कार्ड आ चुका है और ये अपनी मास्टरी पे आकर बस पहुंच चुका है। पाथ टू मास्टरी इसका ओपन हो चुका है और यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को लात मारी और सियोन किम इससे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और इधर हम देखते हैं ह्योंगडोंग ली कहता है ही तू बहुत बड़े ट्रबल के अंदर है क्योंकि तूने इसको बहुत गुस्सा दिला दिया है और अब ये तेरे को बहुत गंदी तरह मारेगा। नाइट वापस आ चुका है और सियोन किम बन चुका है दी टैंक टॉप सियोन। यहाँ पर भाई साहब अब ये पावरफुल लग रहा है, गदर लग रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लाइक करो इस वीडियो को, जल्दी से लाइक करो, चलो चलो चलो। ये बन चुका है टैंक टॉप सियोन भाई साहब। हम देखते हैं यहाँ पर युनजो भी आता है और वो कहता है बेटे तू क्या ही कर लेगा यार, इन सब चीजों से तू मौकरी कर रहा है क्या यार, तू इनसफरेबल है, तुझे देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं हम फील कर सकते हैं कि हम पावर में लिटरली इक्वल है, इक्वल इन सेट्स, इक्वल इन फाइट, इक्वल इन स्पीड्स, एवरीथिंग। मैं और ये कंप्लीटली इक्वल है, अगर मैंने एक सेकंड के लिए भी गार्ड डाउन किया तो खत्म हो जाऊंगा। और यहाँ पर एक दूसरे को धड़ाधड़ मारते हैं, फैटल वुंड्स देने की कोशिश कर रहे हैं और लात घूसे घुसंड मुक्के सब कुछ मार रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पता नहीं कैसे ये बंदा इसके ऊपर बुरी तरह मारता है और सियोन किम यहाँ पर यूज कर लेता है येत ब्योक ताइक्योन। और ये यूज करते ही यहाँ पर अपना युनजो हंस देता है। सियोन कहता है ये हंसा क्यों है ये, और यहाँ पर इसका येत ब्योक ताइक्योन सील हो जाता है। उसके बाद में यूज कर देता है बॉक्सिंग और इसी के साथ बॉक्सिंग भी यहाँ पर सील हो जाती है और युनजो से वापस मार देता है। फिर बाद में यूज करता है टाइकोंडो और टाइकोंडो भी सील हो जाती है और वापस से उसे धड़ाधड़ लात मार दिया। इसकी काली अर्नेस, बीस्ट मोड सब कुछ सील कर दिया। अब यहाँ पर इस बंदे ने अपना कोई कार्ड चला है युनजो का एक्सक्लूसिव है जिसका नाम स्ट्रेटेजिक सील है। ये लोअर कर देता है ओपोनेंट्स के सेट्स और साथ साथ में एक अनब्रेकेबल्स की सील लगा देता है ओपोनेंट के ऊपर, वो 5 मिनट तक रहेगी। इसका ये मास्टरी कार्ड है और यहाँ पर ये बिग ट्रबल के ऊपर है क्योंकि अभी कुछ यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ह्योंगडोंग ली तो कह रहा होता है सियोन तू लड़ क्यों नहीं रहा, क्या हो गया तेरे को, बट ये पिटे जा रहा है। ये कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, कोई फाइटिंग टेक्निक नहीं है जो मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर ये मुक्का लेके उसको बुरी तरह मारता है युनजो का अल्टीमेट ऑल आउट अटैक। और यहाँ पर भाई कार्ड्स के कार्ड्स साथ सब भाई बहुत ही गंदा मारा था, दीवार में जाके भिड़ जाता है, सारे लोग शौकते हैं। ह्योंगडोंग ली कहते हैं डैम इट यार सियोन क्या हो गया तुझे, और फिर युनजो कह रहा होता है इट्स ओवर यार, तूने कोस्ट फेल कर दिया सियोन किम, क्या हो सकता है तेरा। बट सियोन किम अभी भी उठ के मुक्के मार रहा होता है। युनजो कहता है ये खड़ा कैसे हो पा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आई सी, इसका ये मास्टरी कार्ड होता है इनडोमिटेबल। यहाँ पर ये 3 इंस्टेंस ले सकता है और वापस 3 बार खड़ा हो सकता है ओपोनेंट के अटैक के बाद, वो विल के साथ। और यहाँ पर धड़ाधड़ मारने की कोशिश कर रहा है बट कोई फायदा नहीं। और युनजो उसका मजाक उड़ा रहा है कि ये है तू, सच में ये है, अगर कोई अटैक कार्ड नहीं है तो ना तो तेरे पास कोई परफेक्ट मूव है ना कोई मूव है, परफेक्ट तो बहुत दूर की बात है, तो कुछ भी नहीं है, आई विन। और इसका मूव फोड़ देता है और यहाँ पर ये बंदा गिरा पड़ा है, इसके मुंह पर लात मार देता है और ये कहता है मेरे पास एक और कार्ड है टैंक टॉप सियोन, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। यहाँ पर युनजो कहता है कितनी अजीब सी बात है, तेरे पास एक और कार्ड है तो यूज क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर सिर्फ 2 रीजन हो सकते हैं क्योंकि तू यूज नहीं कर रहा, या तो ये मास्टरी कार्ड है और ये सिर्फ एक अटैक कार्ड है, या फिर ये एक ऐसा कार्ड है जो सपोर्ट करता है एक अटैक कार्ड को, तो क्या करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वापस से इंडोमिटेबल ट्रिगर कर लेता है और ये कहता है मैं तेरे को 5 सेकंड में हरा दूंगा, जैसे कि इसने पहली बार एक बंदे को हराया था। और ये कहता है मैंने थाउजेंड्स ऑफ फाइटिंग मूव्स देखे हैं, मैं मिमिक कर सकता हूँ उन्हें। और इसी के साथ ये पंचेस मारता है बट भाई युनजो उसे बहुत गंदा मारता है। ह्योंगडोंग ली कह रहा होता है दैट्स इनफ यार, तुझे इतना लड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों कर रहा है हमारे सिख के लिए, किसी के सिख के लिए भी, तो ये सब मत कर प्लीज, मत लड़ो। और सियोन किम डैश कर करके मारने की कोशिश करता है बट युनजो उसे उड़ा देता है। और यहाँ पर ह्योंगडोंग ली कहता है 5 सेकंड में क्या कर लेगा, बट ये कहता है वेट अ मिनट, कहीं वो
तो नहीं कर रहा ये। और फिर बाद में ये इसके पीछे होता है, युनजो क्या करता है उसको ओवरलोड फिस्ट से बुरी तरह मारता है और सियोन किम खत्म हो जाता है, उसकी छाती के ऊपर गिर जाता है। फिर बाद में युनजो कहता है 5 सेकंड 5 मिनट कुछ नहीं कर सकता तू, अब मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। और ये यूज करने लगता है ये ग्रेट अब्जॉर्प्शन टेक्निक कार्ड, बट यहाँ पर सियोन किम हिलता ही नहीं है क्योंकि ये बंदा यूज कर लेता है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कार्ड जो डेजा वू दे देता है मुझे काइंड ऑफ। यहाँ पर ये कहता है युनजो तू बिलीव करता है मेरे पास सिर्फ अटैक कार्ड्स है, तुझे लगता है मेरे पास और कोई कार्ड ही नहीं है क्योंकि तू मेरे से उस टाइम लड़ा ही नहीं था, तुझे पता ही नहीं है मेरे पास और भी कार्ड्स हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उस कार्ड की वजह से पहुंचा हूँ और इस बंदे ने यूज कर दिया है टैंक टॉप सियोन कार्ड। और यहाँ पर ह्योंगडोंगली याद करता है कैसे ये हाजिन गू से लड़ा था पहली बार और लड़ने के बाद इसने यूज किया था मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड। और यहाँ पर ये 1100 पाउंड के साथ 5 सेकंड के लिए मार सकता है और ये उठा देता है और उठा के सबसे पहले तो पटक देता है और पटकने के बाद हम देखते हैं ये कहता है 1250 पाउंड के साथ मैं तुझे मारूंगा तो कैसा फील होगा। और धड़ाधड़ मुक्के मुक्के बजाता जाता है भाई, लिटरली इसने सेकंड ही नहीं छोड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं ह्योंगडोंगली कहता है सियोन वो खत्म हो चुका है, तू रुक जा, युनजो खत्म हो चुका है और ये बंदा भी अपने लिमिट पे रीच हो चुका है और ये बेहोश हो जाता है और ये कहता है अब मेरे को मेरा रिवॉर्ड दे दो, बस रिवॉर्ड दे दो। और भाई ये बंदा जीत चुका है, भाई जीत चुका है, क्या बात है यार। और इसने यूनाइट कर दिया है गैंग बुक को, भाई मजा आ गया भाई, ये बंदा जीत चुका है, युनजो हार चुका है, मजे आ चुके हैं, ह्योंगडोंगली उसके पास जा रहा है, इसको इसके रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं और ये बहुत खुश था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सब लोगों के पास खबर पहुंच चुकी है कि वो हार चुका है। कौन? अबे सियोन नहीं, युनजो। ये सारे लोग सोचते हैं वो जीत गया, सच में वो जीत गया, मतलब वो बंदा युनजो को हरा चुका है, क्या बड़ी बात है भाई। हाजुन कहता है अरे वाह, मतलब उस बंदे के पोटेंशियल का कोई एंड ही नहीं है, क्या बात है। यहाँ पे कूजा कहता है मुझे कोई डाउट नहीं था उस पे, मुझे पता था वो जीतेगा। और जियोक यहाँ पे रो रहा था और वो कहता है आखिरकार हम जीत गए। फिर बाद में यहाँ पर ये सारे लोग हैप्पीली सेलिब्रेट कर रहे थे और इसको एकदम से घेर देते हैं ये सारे लोग ऐसे। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर युनजो भी अपने एंड के बिल्कुल पास आ रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है मैं हार चुका हूँ और इसको सारे के सारे जितनी भी चीजें मिली थी वो सारी की सारी फॉरफिट होने लग जाती है, सब कुछ खींचने लग जाता है। जो ग्रो कार्ड है वो फॉरफिट हो जाता है, टाइकोंडो फॉरफिट हो जाता है और ये बंदा हाइट में छोटा हो जाता है, बॉक्सिंग कार्ड इसका फॉरफिट हो जाता है, सब कुछ धीरे धीरे फॉरफिट हो जाता है। और ये कहता है हाउ बोरिंग यार, सियोन किम तो सच में जीत चुका है, तू क्या करने वाला है मेरे साथ। जिस पे ये कहता है युनजो मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन जो है वो सच है, अब इसके बाद वैसे भी क्या होने वाला है, तेरे को तेरी पनिशमेंट तो मिल ही चुकी है, लेकिन तूने बहुत गलत कांड किए थे, देखते हैं तेरे साथ मैं क्या करूंगा। पहले तो मैं चीजें ठीक कर देता हूँ जो तूने खराब कर दी। उसके बाद ये चला जाता है डैनियल के पास और यहाँ पर आके ये कहता है एलिक्सर पिला के देखता हूँ ठीक होता है या नहीं होता, कुछ पता नहीं है, नॉर्मल शेल्फ में आता है नहीं आता। फिर ये पिला देता है और डैनियल की आंख यहाँ पर खुल जाती है और डैनियल कहते हैं सियोन किम मैं कैसे उठ गया, सब कुछ ठीक है, युनजो कहाँ है। इतने में कहते हैं युनजो को मैंने हरा दिया। और यहाँ पर हारू खड़ी होती है जो भी है। इतने में हारू कहते हैं तूने कभी भी बिट्रे नहीं किया था सचिन को, ये कहता तूने बता दिया। ये कहता है हैप्पी एंडिंग रे, मजे कर, हम क्या बॉलीवुड के पिक्चर में, तू मजे कर ना भाई। और हारू आके उसे हक कर देते हैं और हारू बहुत रोता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगले सीन में, यहाँ स्कूल का सीन है जहाँ पर सारे लोग कहते हैं भाई इस बंदे ने युनजो का लिम्ब टू लिम्ब तोड़ा है, बहुत पावरफुल बंदा है, इसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज तक है ना ये अभी भी फ्लश नहीं करता डंप तोड़ने के बाद, मतलब मजाक तो सब करते हैं। और यहाँ पर ह्योंगडोंगली कहता है अटेंशन एवरीवन, और सारे के सारे लोग इसको कांग्रेचुलेट कर रहे थे और वेलकम कर रहे थे सियोन को क्योंकि ये जीत चुका है और ये यूनाइट कर चुका है पूरे के पूरे गैंग बुक को। और यहाँ पर सारे लोग इससे बात कर ही रहे थे, बट यहाँ पर ये तीन भी आ जाते हैं मेन लोग। यहाँ पर सचिन गैंग उठ चुका है और सब लोग आ चुके हैं। पास का फ्लैशबैक वाला सीन है जहाँ पर सचिन गैंग के पास डैनियल और हारू बैठे थे और ये लोग बात कर रहे थे कि तू उठ जाना, प्लीज उठ जाना यार, प्लीज। हारू भी कह रहा होता है उठ जा यार, बट यहाँ पर एकदम से सियोन आ जाता है और वो कहता है प्लीज तुम लोग थोड़ा बाहर जाओगे, जिसपे हारू कहता है अरे यार तू क्या ही कर लेगा, बट भाई सियोन ऑब्वियसली खड़ा है और यहाँ पर डैनियल को भी पता है ये कर सकता है जो कर सकता है, तो डैनियल कहता है इसको टाइम दे। और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि पता नहीं यार दूसरा एलेक्सर बनाने में कितना टाइम लगा था मुझे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। और फिर बाद में वो इसके ऊपर यूज कर देता है और यहाँ पर ये दोनों वापस प्रेजेंट के सीन में साथ बैठे होते हैं। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी गाइस। दोनों यहाँ पर साथ बैठे होते हैं और हम देखते हैं सचिन कह रहा होता है थैंक यू सो मच, तूने मेरी हेल्प करी यार, तूने मुझे उठाया। सियोन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट ये कहता है हाँ मुझे पता है तेरी पावर के बारे में, मेरे से मत छुपा यार। जिसपे सियोन कहता है हाँ तेरे से छुपाने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी है, युनजो अब क्या कर रहा है। सचिन कहता है मैंने स्कूल में सबको बोल दिया है कि उसको परेशान ना करे, वो यूजुअल सेल्फ में आ चुका है, बट देखो क्या करेंगे। और यहाँ पर एक बंदा भग के आता है और वो कहता है मेरी बात सुनो, इमरजेंसी है। सियोन कहता है अब कौन सी इमरजेंसी है, सब हो तो गया, बट यहाँ पर ये बताते हैं कि युनजो ना। अब यहाँ पर नॉर्थ गैंगबुक हाई स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग कहते हैं युनजो यहाँ क्या कर रहा है। अब यहाँ पर ये बंदा छत के ऊपर खड़ा है और ये कहता है कि अब तो मैं जाऊंगा, सियोन तो जीत चुका
चुका है, मैं हार चुका हूँ और इसीलिए मैं जा रहा हूँ, और इसी के साथ ये शायद खत्म हो जाता है। अब इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा है जो कह रहा होता है वेबटून्स इतने अजीब क्यों है यार आजकल, हमेशा वही एक लूजर के पास पावर आ जाती है, फिर बाद में वायलेंस फलाना दिमकाना, ये क्या चक्कर है। और यहाँ पर ये जो लोग हैं इनके दोस्तों के अंदर आ जाता है युनजो, और ये लोग बात कर रहे होते हैं। युनजो नॉर्मल ही है लेकिन आजकल थोड़ा सा अजीब लगने लग गया है, मतलब ऐसा है क्रीपी टाइप है, मतलब कैसे समझाऊं, ह्यूमन नहीं लगता, पता नहीं क्या करता रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये एकदम से रुक जाता है, तो लोग सोचते हैं सुन तो नहीं लिया, बुरा तो नहीं लग गया, बट यहाँ पर ये बहुत स्ट्रेंजली भी इसे कोस्ट मिल जाता है पहली बार, इसकी कोस्ट विंडो एक्टिवेट होगी। तो ये खुद कंफ्यूज है, यहाँ पर लिखा हुआ था वुड यू लाइक टू बिगिन द कोस्ट, और यहाँ पर ये अभी सिलेक्ट कुछ भी नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन में ये अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंच के अपनी मम्मा के साथ बैठ जाता है, और उसकी मम्मा कह रही होती है तू पढ़ता ही रहता है पागल बच्चा, तू कितना स्ट्रेसफुल हो जाता होगा ना, हर टाइम पढ़ा मत कर यार, तू पागल हो रखा है, मैं तेरे बारे में बहुत सोचती हूँ बच्चे, तेरे को नहीं पढ़ना, कुछ और करना है, कुछ और कर ले। जिसपे ये बंदा कहता है मम कैसी बात कर रहे हो, एक बच्चे को तो स्टडी करनी चाहिए ना। जिसपे उसकी माँ कहती है चल ठीक है भूल जा जो मैंने बोला, जा तू अपने रूम चला जा। और यहाँ पर जाके ये बंदा यस पे क्लिक कर देता है और उसके बाद में फिर इसका कोर्स सिस्टम एनालाइज होने लग जाता है, और फिर हम देखते हैं इसके जो कोर्स है वो जनरेट होने लग जाते हैं। पहला कोर्स आता है अपनी मम्मी से माफी मांगो, और फिर बाद में ये बंदा अपनी मम्मी के पास जाता है, उससे माफी मांगता है, आई एम सॉरी बोलता है। और यहाँ पर उसकी माँ भी कह रही होती है कि अच्छा चल ठीक है बच्चे समझ आ गया मुझे, परेशान मत हो। इतने में इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और ये मुड़ के चला जाता है, इसको सॉरी से कोई मतलब नहीं है, जा चुका है, इसको गोल्ड कार्ड मिल चुका है, और गोल्ड कार्ड के अंदर 1.2 इंचेस इसकी हाइट बढ़ेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है क्योंकि ये यस कर देता है। उसकी माँ कहती है बच्चे तेरी हाइट बढ़ गई है क्या, ये क्या चक्कर है, फिर ये मेजर भी करती है, शायद इसकी हाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये कोर्स विंडो और कोई नहीं देख सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सचिन कैंग होता है, वो बहुत खुशी खुशी कह रहा होता है कि सब लोग आए नहीं आए, और यहाँ पर सिर्फ फारू होता है। अब यहाँ पर इस बंदे ने हुआ क्या था कि मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग को डैनियल ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसने 6 बजे मीटिंग बुलाई थी। यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर यूजीन ग्योंग यहीं पे सोया था क्योंकि अगले दिन इसे चलना नहीं था। यार यहाँ पे स्कूलों का सिस्टम भी बहुत अजीब सा होता है, पता नहीं क्यों कैसे लोग सो जाते हैं। मैंने वीक हीरो करके भी एक सीरीज थी, उसके अंदर भी देखा था सो जाते हैं। अगले सीन में सचिन कैन कहता है अब 4 लोग आ चुके तो मीटिंग करनी पड़ेगी, बट ये लोग मना कर देते हैं। बट ये लोग मीटिंग ये करते हैं कि जो 4 ग्रुप है, मतलब एक नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है। ईस्ट का अपना जय है ना, साउथ का अपना सीओक है, और वेस्ट का अपना और कोई नहीं हाजन गु है। ये सारे के सारे लोग हैं, ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब जो हाजन गु है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है यूनाइट करने में, लेकिन जाया है और जो सीओक है वो दोनों के दोनों इलीगल बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए सचिन बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हमें कोई स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। और यहाँ पर युनजो आ रहा होता है और हम देखते हैं युनजो के ऊपर उसके दोस्त एकदम से चढ़ जाते हैं, और वो सारे दोस्त कहते हैं अबे यार तू लंबा सा क्यों लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। इतने में उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो एकदम से टकरा जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका एक कोस्ट भी जनरेट होता है, और कोस्ट सिंपल होता है किस करना है सियोन्यू हियोन सियो हुई, इस लड़की को जो भी नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड मिलने वाला है। और एक चीज सोच, ये वही लड़की है जो हमने देखी थी ना, ये वही है पहली चीज। और यहाँ पर एक चीज सोच के देखो कि ये सारा कोस्ट नहीं मिला था हमारे अपने भाई अपने सियोन किम को इतनी जल्दी, यहाँ पर इसको पता नहीं इतनी जल्दी ये कोस्ट कैसे मिल गई। तो बहुत बड़ा कोस्ट है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो भी है समझ सकते हो आप। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग कह रहे होते हैं ये लोग बीच में क्यों आ रहे हैं। इतने में ये बड़े बड़े जो भी लोग थे ये सब गर्दन पकड़ लेते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है क्या मैं क्या कर रहा है भाई युन। इतने में लड़का बिल्कुल ऐसी चीज करता है कि सारे लोग शौक थे। यहाँ पर ये लोग कहते हैं युन जो क्या कर रहा है, और इसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। भाई ये बहुत तेज जा रहा है, बहुत तेज। गाइस आप सुनो, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि वापस ये सब क्या देखना है, लेकिन प्लीज इसको बोरिंग मत समझना क्योंकि अभी मजा आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज देखना।